घोसी लोकसभा में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से राजीव राय है और एनडीए गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर। बीएसपी से अगर बात किया जाए तो बालकृष्ण चौहान है। 3 प्रत्याशी नजर आ रहे हैं और तीनों प्रत्याशी एक गठबंधन के तौर पे हैं। अब ये देखना है कि यहाँ की जनता जो है क्या अपना मत चाहती है और किस प्रत्याशी को लाइक कर रही है। फिलहाल गांव की तरफ निकले हैं और ये गांव के वो लोग हैं जिस गांव में हमने लोगों से बात करने का प्रयास किया। आज लोग साथ में है और इनों से बाकायदा जानकारी लेंगे कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव को लेकर किस प्रत्याशी की तरफ इन लोगों का जो है मत है और बिल्कुल सभी बातों से परिचित किया जाएगा। और सबसे पहले स्वागत है और अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अमित कुमार राजभर है। अमित कुमार, कौन से गांव है? नाम फिरोजपुर। फिरोजपुर गांव और राष्ट्रीय क्षेत्र। और यहाँ क्या विचार है, किस प्रत्याशी को आप लोग लाइक कर रहे हैं? जी, यहाँ पे डॉक्टर अरविंद राजभर, जिनका नाम शांत सभी और पूरा हमारा समाज उनके साथ है। 3 प्रत्याशी हैं। 3 प्रत्याशी से मतलब नहीं है, जो हमारा विकास करेगा उसी को हम लोग लाइक करेंगे। समाजवादी पार्टी विकास के लिए चिल्ला रही है कि इस बीजेपी में वो विकास हो नहीं रहा है और तमाम महंगाई बेरोजगारी की समस्या है, तो समाजवादी पार्टी आएगी और तमाम विकास के मुद्दे जगाएगी। नहीं, ये सब केवल वोट लेने का एक जरिया है, केवल वोट लेने का जरिया है और एक दूसरे को नीचे दिखाने का एक तरीका है। बीजेपी में क्या लग रहा है कि ये विकास चरम सीमा पे है? बिल्कुल चरम सीमा पे है। आप देखिए, शिक्षा की बात कर ली जाए या फिर ज़मीनी स्तर पर विकास दिख रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन लोग ये पूरा कई ऐसी बातें भी कर रहे हैं जैसे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, ये समस्या सामने दिख रहा है। जी, बेरोजगारी और महंगाई थोड़ी सी है, ऐसी बात नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई थोड़ी सी जी बिल्कुल है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। बेरोजगारी और महंगाई है, लेकिन धीरे धीरे इसको ट्रैक पर लाया जा सकता है। अभी तो मान लीजिए कि हमारे मोदी जी का अगर विदेश नीति देखा जाए तो बहुत अच्छी रही है और आगे भी। अच्छा, विदेश नीति से क्या फ़ायदा है? जी, बहुत फ़ायदा है विदेश नीति से। देखिए, मान लीजिए कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उन देशों से हमारा संबंध अच्छा हुआ है हमारे देश का। और मैं गांव के से थोड़ा सा ऊपर हट करके देखूं तो देश को सर्वोपरि मानता हूँ। चलिए, विदेशी नीति से इनका यह मतलब है कि हमारा देश के पड़ोसी लोग को भी बहुत फ़ायदा है, लेकिन जहाँ जनता का क्या फ़ायदा है, जनता जो है तमाम बेरोजगारी मुद्दों को लेकर, शिक्षा ये व्यवस्थाओं को लेकर, जो पेपर अभी लीक होने के मामला को लेकर तमाम जो है निशाना साध रही है। जी बिल्कुल। पेपर लीक हो, जहाँ तक पेपर लीक होने की बात है तो ये पिछली सरकारों में भी होता चला है। तो क्या ये सरकार में रोक नहीं लगाना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए? जी, कुछ ऐसे घुसपैठिए लोग हैं, मैं सरकार को तो दोष नहीं दे सकता। सरकार में रहने वाले जो कर्मचारी हैं या जो गवर्नमेंट लेवल पे काम करने वाले हैं, कुछ ही लोग जो हैं पेपर लीक कराने जैसा घिनौना काम करते हैं, जिससे पूरा सरकार, पूरी कौम बदनाम होती है। बीजेपी की सरकार है तो वो लोग सरकार यानी कि बीजेपी के ही पार्टी के लोग होंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि बीजेपी पार्टी के ही लोग होंगे, अदर पार्टी के भी हो सकते हैं। शिक्षा माफिया कहा जा सकता है उन लोगों को। जो यहाँ तो कहा जाता है कि सरकार में माफिया जो है ध्वस्त हो गए, माफिया डर के प्लान हो गए। नहीं, कुछ लोग हैं, बचे हैं, कार्यक्रम चल रहा है अभी। मतलब इतने करने के बाद भी माफिया बचे हैं आपके नज़र में? कुछ है ऐसी, आपके नज़र में अभी माफिया है? कुछ है, अभी ऐसी बात नहीं है कि पूरा कंप्लीट खत्म हो गए हैं, धीरे धीरे चल रहा है। अभी आए दिन देखे हैं पीछे जो घटनाएं हुई हैं। अच्छा, क्या घटना हुई? अभी ये हमारे पड़ोस में मान लीजिए कि मुफ्ता तो वो तो इस दुनिया से चले गए। जी बिल्कुल चले गए। तो माफिया रहे कहाँ? अब देखिए, ऐसी बात है कि अभी देखिए, एक मैं उनका नाम तो याद नहीं आ रहा है। विपक्षी लोग कहते हैं कि माफिया ये बीजेपी पार्टी में है, विजय सिंह हो या तमाम लोग का नाम लेते हैं। माफिया कोई जाति धर्म देख करके नहीं काम करते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोग कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए बहुत खतरा है एक तरह से। अच्छा, और इसको साफ करने में हमारे योगी जी लगे हुए हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। कहा जाता है कि अखिलेश यादव की पार्टी में सभी माफिया है। नहीं, हाँ माफिया है, क्योंकि देखिए संरक्षण देने का काम तो वही किए हैं और जो जितना संरक्षण दिया गया है अब धीरे धीरे तो उनका खात्मा हो ही रहा है। जी बिल्कुल। अपना परिचय बताइए। हरिंदर जी, क्या लग रहा है इस वर्तमान सरकार में तमाम सुविधाएं आप लोगों के बीच में आ रही है? अच्छा, तो
तो इस बार क्या लग रहा है, एनडीए गठबंधन को मजबूती दिलाएंगे या फिर किसको कहेंगे? एकदम पूरा जोर शोर से तो समाजवादी पार्टी है, जहाँ से राजीव राय का भी दावा है। सब विलीन हो जाएगा। बाल्टी में चौहान का एक बार हम लोग जूता का देख लिए तो क्या किया है कि मिर्जापुर में आकर के माला पाने जूता का। अच्छा, जूता का माला पर? हाँ, जूता का माला पाना। इतना विकास कर? हाँ, इतना विकास। तो उनको भी देख चुका है, दारा सिंह चौहान को भी जूता कर देख लिए। दारा चौहान तो है नहीं, लेकिन उनको भी देख लिए हैं। अभी हमारे नेताजी आ रहे हैं, उनको भी देखेंगे। क्या लग रहा है कि अरविंद राजभर सही रहेंगे? सही रहेंगे, क्यों नहीं सही रहेंगे? जब आप पिछड़े के दलितों की बात हमेशा करते रहे हैं तो जब पद पा जाएगा अपना तो समझाएंगे ना। क्या नाम है इधर? मेरा नाम अजीत कुमार राजभर है। अजीत कुमार। पढ़ी तो है? बिल्कुल। कितने साल? मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, पोस्ट 30 साल के? मैं अभी इसी साल किया हूँ, 2023 में। 23 में? अभी तो बेरोजगार हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो सरकार में बेरोजगारी की समस्या क्या लग रहा है? देखिए, जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो मैं आपको बता दूँ, बेरोजगारी, महंगाई, जो गरीबी एक ही सिक्के के पहलू है। अच्छा। जहाँ तक बेरोजगार की बात है, जहाँ तक गरीबी की बात है, हम लोगों ने शिक्षा और किताबों में पढ़ा हुआ कि जब जनसंख्या जब विस्फोट होगा, जब जनसंख्या जब तेज़ी से बढ़ेगा तो वहाँ पर किसी की भी सरकार आ जाए वो रोजगार इतना जल्दी पैदा नहीं कर सकती है। जैसे हम जब जनसंख्या को कंट्रोल कर लेंगे दूसरे देशों के प्रति, हमारे देश में खुद ब खुद गरीबी और महंगाई और बेरोजगार खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप शिक्षित थे, पढ़े लिखे हैं, क्या लग रहा है कि पिछले सरकार में जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही? यही तो बात है, पहले से जो जनसंख्या वृद्धि, इसी पे तो मैंने बता रहा हूँ आपको कि आप कह रहे हैं कि इस समय जनसंख्या वृद्धि की वजह से आपका मानना है कि बेरोजगारी की समस्या है। तो पिछले सरकार तमाम समय से चला रहा है, उसमें तो जनसंख्या वृद्धि हुआ है। जनसंख्या वृद्धि था, लेकिन इस पर कोई सरकार, इस पर नियम कानून, लेकिन जब से योगी सरकार, बीजेपी सरकार आया हुआ है, इन्होंने जनसंख्या विस्फोट पर भी एक क्या है नियम बना दिया है कि हम दो तो हमारे भी 2 बच्चे रहने चाहिए, उससे अधिक रहने की कोई सरकारी सुविधा नहीं दिया जाएगा। सरकार योगी सरकार ने बनाया, बीजेपी सरकार ने इस कानून को पारित किया। इससे पहले अगर सरकारें पारित की होती तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश की बात है, हमारे प्रदेश की संख्या 21 करोड़ से भी ज़्यादा है। जो ये नारा है, हम दो हमारे दो, क्या लग रहा है कि ये साबित हो रहा है इस समय? बिल्कुल बिल्कुल होगा। 2 लोग जो है उन लोग को फायदा नहीं मिल पा रहा है, आयुष्मान कार्ड तक नहीं बन पा रहा है। 6 लोग 8 लोग का जो यूनिट है उन लोग का आयुष्मान कार्ड अभी भाई जहाँ तक बात है कि इसे तो अब पारित किया गया है ना, अभी तो इसको ज़्यादा दिन हुआ नहीं। आयुष्मान कार्ड की बात है तो क्योंकि पहले तो परिवार लंग है, लंबा है, ये ऑप्शन इसको पारित किया गया था। सरकार इस पर भी कार्य करेगी। पहले सरकार किसी चीज़ को जब नियम बनाती है उसके बाद इस पर कार्य करना शुरू करती है। 3 प्रत्याशी है, राजीव राय, बालकृष्ण चौहान और अरविंद राजभर। तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, हम एक युवा होने के नाते में एक युवा को, एक शिक्षित एजुकेटेड व्यक्ति को, एक प्रत्याशी को मैं क्या करूँगा, मैं चुनूँगा। उसमें किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय से कोई मतलब नहीं है। जब कोई युवा जब पढ़ा लिखा जब जाएगा पार्लियामेंट में तो वो युवाओं के बारे में बात करेगा, शिक्षा के बारे में बात करेगा। इस वजह से हम डॉक्टर अरविंद राजभर को ही 100% सपोर्ट करते हैं। और मैं पूरा इसमें लोकसभा क्षेत्र की मैं पूरा जनता से चाहूँगा कि जाति, धर्म, समुदाय से उठ करके वो डॉक्टर अरविंद राजभर को यहाँ से जिताने का काम करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे सांसद आए हुए हैं, लेकिन कल्पनाथ राय के बाद कोई भी ऐसा सांसद नहीं हुआ जो यहाँ का विकास कर सके, क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। लेकिन डॉक्टर अरविंद राजभर से पूरा 100% उम्मीद है कि कल्पनाथ राय को अगर कोई सांसद यहाँ से जाएगा तो अरविंद राजभर है जो इस पूरा लोकसभा का विकास करेंगे। आप लोग विकास के माने में चाहते हैं अरविंद राजभर को, इन्हीं के पीछे क्या नाम पड़ेगा? मेरा राजभर नाम है, ग्रामसभा फिरोजपुर। किसका हवा है यहाँ? अरविंद राजभर। अरविंद राजभर जी, अरविंद राजभर को हम लोग वोट मारेंगे। पूरा हमारा गांव का पूरा जवार वोट मारेगा अरविंद राजभर को। दिल्ली हम लोग को भेजना है। अच्छी कह रहा है कि राजभर के साथ ना है। ठीक है, राजभर का पूरा साथ दे रहा है। हम लोग अखिलेश को ख़त्म करना चाहते हैं। इसी राजभर समाज में एक महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट राजीव राय हैं, उनको जीत दिलाने में पूरा दावा ठोक रहे हैं। हम लोग तो महेंद्र राजभर को ढूंढ रहे हैं कि हमारे गांव में कम से एक बार आए हैं। हम लोग उनका जूता और चप्पल से स्वागत करेंगे ग्रामसभा फिरोजपुर में। जी बिल्कुल, राजभर समाज को बिगाड़ने का बिल्कुल काम कर रहे हैं। हमारे समाज बिगाड़ का रहे हैं, वो तो बना रहे हैं। वो बिल्कुल बिगाड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम राजभर समाज का हक के हिस्सा के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो खुद अपने हिस्से के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो तो प्रकाश राजभर को लगाते हैं कि वो अपने बेटा को, अपने घर के जो है लोगों को एमएलसी पद और तमाम ऐसे सांसद विधायक बनाना चाहते हैं। वो कोई बात नहीं है, वो खुद अपनी पार्टी का नेता रहेगा तो जाकर वहाँ सीधा लड़ेगा ना, पार्लियामेंट में लड़ेगा।
और दूसरा पार्टी का नेता रहेगा तो भाग जाएगा जीत के, दूसरा पार्टी में पैसा लेकर भागे जाएगा वो। और हमारे नेता रहेगा तो लड़ेगा ना। और हम लोगों को इतना व्यवस्था कर दिया, कम से कम हम लोग का पूरा देश में नाम हो गया, कोई किसी को बताने की जरूरत नहीं है। केवल गामछा लगा कर कहीं चले जाओ, वो सब लोग जान जाएगा किस पार्टी का नेता वाला पार्टी का लड़का है। महेंद्र राजभर तो पीला ही गमछा लगाते हैं। ठीक है, महेंद्र राजभर को हम लोग नहीं जानते हैं, बाकी जो हम लोग ढूंढ रहे हैं उनको कम से कम हमारे गांव में आए, चप्पल से पूरा हम लोग स्वागत करेंगे। घोसी में आपके ही नेता को पूरा प्रहार ऐसा किए कि वो वहाँ पे प्रस्त कर दिए। ठीक है, करने दो। फिर इसी घोसी में फिर आपके नेता हैं, वो तो उपचुनाव था ना, शायद इसमें भी दावा ठोक रहे हैं कि इसमें वही हाल करेंगे। दावा ठोकने तो एक बार हम कम से कम 1 लाख वोट से जिताने का काम करेंगे। वो तो 1 लाख से बेसी 2 लाख से हराने का दावा कर रहे हैं। वो करने दो, उन लोगों का काम क्या है, उन तो खुद खत्म है। अरे खत्म है, पिछले बार जीत दिला करके वो लोग सम्मान बचाने के लिए बोल रहे हैं, बाकी और कुछ उन लोग में समाजवादी पार्टी से वही जीत दिलाए हैं और फिर कह रहे हैं कि फिर से जीत हम दिलाएंगे। कुछ नहीं, पहले उनको खाने का झोपड़ी था, पहले हमारे पार्टी से कुछ पैसा मिला, घर बना लिए, आज नेता बन गए हैं, बड़े नेता हो गए हैं। पहले क्या था उनका, अभी तो पूछिए कि विधायक का फूल फार्म क्या है, वो बता भाई पूछा था, नहीं बता पाए तो क्या दूसरे को शिक्षा देंगे, क्या दूसरे का जवाब देंगे, अब क्या गांव में घूम घूम को बतलाएंगे, कौन बात मानेगा उनका, बताइए। मतलब कोई बात मानने वाला उनका नहीं है। पूरा राजभर समाज उनको ढूंढ रहा है कि राजभर समाज तो कहते कि ओम प्रकाश राजभर को पूरा राजभर समाज ढूंढ रहा है कि अब आओ हम पूरा ओम प्रकाश राजभर ही का देन है कि उनका बोलने का तमीज आ गया। बिल्कुल बोलने का उनका बिल्कुल भी तमीज नहीं था। अच्छा, किसको आप लोग यहाँ अरविंद भैया को जिताएंगे और हम लोग प्रचार खुद कर रहे हैं, घूम घूम को गाँव गाँव में बोल रहे हैं कि छड़ी को वोट मारना है, पोस्टर हम लोग लगा रहे हैं गांव में अरविंद भाई का। ये लोग हैं जो आज एनडीए प्रत्याशी अरविंद राजभर को जीत दिलाने के लिए तमाम क्षेत्रों में दौरा भी है और यहाँ लोगों का संगठन भी दिखा। हमने इन लोगों से बात किया, इन लोगों का एक ही बात है, छड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, छड़ी को ही जीत दिलाएंगे। और फिलहाल आगे क्या वक्त बताएगा, फिलहाल इस वक्त इतना ही।